यार 11th क्लास कैसे हैं आप लोग। तो सीबीएसई की क्लासेस जो मैंने स्टार्ट की हैं उसकी ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में पहला चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। बेसिकली मेरे पास 3 टॉपिक है आपके सामने। एक तो एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं वो हम समझेंगे आज। साथ में बुक कीपिंग क्या होता है और द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। थर्ड टॉपिक मेरे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द फाइनल इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अकाउंट्स में, ये इसमें केवल बेसिक्स बातें बताई गई हैं अकाउंटिंग की कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट यूजेस ऑफ दिस एंड द लिमिटेशंस आल्सो। सो इस वीडियो में हम पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे प्रैक्टिकल तौर पर, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि जो हमने नया सेशन स्टार्ट किया है, नई वीडियो का नया क्लास 2021 स्टार्ट की है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सीबीएसई, आईसीएसई के या फिर स्टेट बोर्ड के वो कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। तो उसमें पहला नंबर जो आता है बेसिकली वो आता है एक्टिविटीज़, मतलब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो अकाउंट में देखी जाती हैं यूजुअली। आप ध्यान से देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अकाउंट्स में हम लोग यूजुअली देखते हैं और यूज़ करते हैं। उनका नंबर 1 आता है उसमें आइडेंटिफाइंग, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी बिजनेस में हम बिजनेस का अकाउंट करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं करते। किसी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं दिन भर में, माल, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड एंड द डिपॉजिट द बैंक, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट सोल्ड, क्रेडिट परचेज। अब इन सब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है पहले कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरह की है, नंबर 1। देन उसके बाद आता है मेजरिंग, उसको मेज़र करना, मतलब कितनी है वो, क्या उसकी अमाउंटिंग है, उसकी कैलकुलेशन, मतलब पूरा एक उसका हम पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रिकॉर्ड, उसको फिर जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि फर्स्ट एंट्री जो होती है कॉपी में उसको जर्नल बुक कहते हैं। वो बुक पहले तो मैनुअल होता था, अब तो सब टैली में या बीजी में सॉफ्टवेयर में होता है। तो जो हम कॉपी में लिखते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस में होती हैं, और ये मैंने बताया था कि वो ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं जो मॉनेटरी हो, यानी कि जो मनी से रिलेटेड हो, तो उनको हम नोट डाउन करते हैं और तो वो जाता है रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग के बाद तो है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेजर्स बनाना। आप लोग जानते हैं हम जो बनाते हैं यूजुअली वो बेसिकली कुछ चीज़ें आती हैं हमारे सामने, जैसे कि आप सबसे पहले आते हैं जर्नल। जी हाँ, जर्नल के बाद बनते हैं लेजर्स, और ये दोनों काम जो है ये आपके रिकॉर्डिंग एंड द क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है, जैसे आप मिस्टर राम है, राम आपके पास एक महीने में 10 बार आ चुका माल खरीदने के लिए, हर दूसरे दिन आ जाता है, कुछ पैसे देकर जाता है, फिर 10,000 का माल ले जाता है, उधार ले जाता है, पैसे दे जाता है। ऐसे में अगर हम ये जानना चाहें एक महीने बाद कि राम के पास कितना बैलेंस बचा है, हमें राम से कितने पैसे लेने हैं, तो कैसे पता करेंगे? क्या हम इस रिकॉर्डिंग से पता करेंगे? नो, उसके लिए हमें उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। इंडिविजुअल नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि ये पता लग पाए किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्लासीफाइंग में। नेक्स्ट आती है समराइज। समराइज में क्या होता है, उसकी एक समरी बनाते हैं। जैसे कि कुल मिलाकर हम बेसिकली तलपट ट्रायल बैलेंस, आपने नाम सुना होगा। जो भी हम लेजर्स बना रहे हैं पूरे साल, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड जो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वहाँ पर हम जो भी अकाउंटिंग बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, उनकी एक समरी तैयार करना, उनका एक शीट तैयार करना, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, वो इसके बाद ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, और वो आता है समराइजिंग में। समराइजिंग के बाद तो एनालाइजिंग, उस चीज़ को एनालाइज करना कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना में प्रॉफिट हुआ, कितना में लॉस हुआ शॉर्ट टर्म में, तो वो वहीं से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और ये इंटरप्रेटिंग, ये सब मिलाकर बनते हैं फाइनल अकाउंट्स, जो एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं। एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, क्या लेना क्या देना, एवरीथिंग वो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग। लास्ट में बात करते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है कि जो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनने के बाद जो मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो बैठ के कम्युनिकेट करते हैं हर एक सिस्टम से। मतलब आपको कितना पैसा कस्टमर से लेना है, उनसे बातचीत करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे लास्ट ईयर से, उसको एनालाइज करेंगे। ये सारे काम आते हैं एंड में कम्युनिकेटिंग में। तो ये बेसिक चीज़ें थी। ये 8 एक्टिविटीज़ होती हैं जो मिलाकर कुल आती हैं अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो उसके ज़रा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ये दोनों अलग अलग मैनर है।
इसको मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ आपको। जैसे ये 8 मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, अगर इनमें से हम शुरू की 4 एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये कहलाती है बुक कीपिंग। जी हाँ दोस्तों, ये कहलाती है बुक कीपिंग। और अगर मैं बाद की एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो ये आपकी कहलाती है अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये अकाउंटिंग कहलाती है। यानी कि शुरू के जो 4 काम है, जो स्टार्टिंग का काम होता है। बुक कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग। बुक मतलब अकाउंट्स की बुक, और कीपिंग का मतलब उसे रखना होता है वैसे, लेकिन रखना नहीं, उसमें डेट वाइज सिस्टमेटिकली एंट्री करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग करना, देन उसके क्लासीफाइंग करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आफ्टर दैट बुक कीपिंग वी हैव टू बी मेड अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग वी हैव फॉलो 4 एक्टिविटीज़ देयर, जिसमें हम लेजर्स के बाद बैलेंस निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर सीखेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये स्टार्टिंग का वर्क हुआ, ये उसके बाद का वर्क हुआ। आई बात समझ में? ये इतना कंपलसरी नहीं है, ये ज़्यादा कंपलसरी तो, बट ये जो है इस पर निर्भर है, इसके बिना ये हो नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्य क्या होते हैं, हिंदी में इसको उद्देश्य कहते हैं। क्या क्या होते हैं हम एक एक चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में से पहला आता है सिस्टमैटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग जो बनाते हैं उससे हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है। अगर कोई 5 साल पुराना भी डाटा देखना चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड कि 5 साल पहले मेरा कितना बैलेंस था या क्या थी, वो सब हम देख सकते हैं, बिकॉज वी मेड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स इन अकाउंटिंग। नेक्स्ट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सर्टेन यानी कि देख सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की, परफॉर्मेंस की, हम ग्रो कर रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में हम अपना डिफरेंसेस देख सकते हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है, हमें कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा किससे देना है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशंस टू यूज़र्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं या जिनके हम कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर एंड डेटर्स, उनसे कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग के बिहाफ पे। जो उसके डाटा निकलेंगे, इनके प्रिंट आउट निकाल कर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके उद्देश्य होते हैं। एडवांटेज मैथ, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या क्या है। जी हाँ, वैसे तो हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, मेरिट डिमेरिट्स दोनों होती हैं। आप इस एडवांटेज को मेरिट्स भी बोल सकते हैं। जी हाँ, मेरिट्स बोल सकते हैं आप इसे, मेरिट्स, लाभ ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, फैसिलिटी टू रिप्लेस मेमोरी। आपको पता है कि ह्यूमन मेमोरी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। मैंने आपसे पूछूं कि 1 महीना पहले आज के दिन ही आपने क्या कपड़े पहने थे, क्या खाना खाया था, तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा, है ना। तो पहला होता है रिप्लेस मेमोरी, हमारे माइंड की मेमोरी को रिप्लेस करती है, क्योंकि रिटर्न में हमारे पास वो डाटा है, हम उसको बार बार देखेंगे, हमारी मेमोरी रिप्लेस होती रहेगी और हमारी मेमोरी में वो बातें याद रहेंगी। लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी तौर पर बनाना अनिवार्य है अकाउंटेंसी। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बट आप एक बड़े दुकानदार हैं तो आपके लिए अकाउंट कानूनी रूप से, क्योंकि टैक्स बनता है, तो ये बनाना इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट। फैसिलिटेट्स द यूजर्स टू टेक डिसीजन, अकाउंटिंग के द्वारा ही डिसीजन ले सकते हैं किसी के भी द्वारा। मतलब कुल मिलाकर अगर यहाँ पे लॉस लगातार आ रहा है तो हम उसको देखकर क्या करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ को देखकर क्या करें, जो कंपनी की मीटिंग होगी, मैनेजर होंगे, वो क्या करें, तो वो सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, अगर हमें देखना है, तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं इसको हिंदी में। अगर हमें देखना है पिछले 5 साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, हम ग्रो कर रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो वो सब कहाँ से देख सकते हैं, अकाउंटिंग से। कंट्रोल ओवर एसेट्स, हमारी संपत्ति पर एसेट्स होती हैं, जो कुछ हमारे पास है, हमारी बिल्डिंग, हमारे फर्नीचर, हमारे इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, गाड़ी, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ एसेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कितनी हमारे पास है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसेट्स ज़्यादा हो रही है और लायबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है, उसके अगेंस्ट। एक होता है कंट्रोल ओवर एसेट्स, हो गया एक्ट एज लीगल एविडेंस। अगर कल को आपका किसी के साथ कोई मतभेद हो जाए, कोई आपके लड़ाई बच जाए और कोर्ट में आपको एविडेंस के तौर पे प्रूव करना पड़े, जैसे आपके कस्टमर ने कहा कि मुझे तो आपसे इतना पैसा देना ही नहीं, तो आप कहेंगे मुझे तो आपसे लेना है, होगी फाइट, तो आप कचहरी में जब जाएंगे कोर्ट में, तो इट विल हेल्प एज ए लीगल एविडेंस। वैल्यू ऑफ बिजनेस, कल को अगर आप अपना बिजनेस सोल्ड आउट करते हैं, बिजनेस बेचते हैं किसी और को, तो वो भी आपकी अकाउंट्स बुक्स ही देखेंगे, अकाउंट बुक्स में देखेंगे क्या आपकी वैल्यू आ रही है बिजनेस की, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को बेचा जाता है। तो अकाउंट इज लाइक ए ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी। अकाउंट बिजनेस में ऐसे है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
ये जो हमने स्टार्ट किया है 11th की स्टडी 12th की बहुत जल्दी कर देंगे, बीकॉम की मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, एक नोट्स बना लीजिए। देखिए सेल्फ जो लर्निंग होती है उसका बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी भाषा में अपने नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, बाद में आप बना के आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के नोट्स बना सकते हैं। यूजुअली आपको पूरा पढ़ाऊंगा और आपका बेनिफिट यहाँ होगा रेगुलरली। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही बढ़िया लेकर आया हूँ अगले सेशन को, तो कनेक्ट रहिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।